ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन 4 कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया है तो अपनी कॉलेज लाइफ वेस्ट समझो, और अगर ये मिले भी है तो जल्दी से बिना सोचे अपग्रेड। हाय गाइस, वेलकम टू चाय एंड चैप्टर्स। माय नेम इज़ दिशिता एंड आज हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के वर्स्ट कॉलेजेस के बारे में जहाँ पे आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू डोंट वांट टू सेटल हियर इन दीज कॉलेजेस। ठीक है, सो आई वांट टू टेल यू गाइस, दिस इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन माय ओपिनियन कि मेरे ओपिनियन में क्या है रेपुटेशन और फैकल्टी एंड कनेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से मेरे ओपिनियन में जो वर्स्ट कॉलेजेस हैं मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, जो सबको वर्स्ट लगता है, ऑलमोस्ट सबको ही आपने सारे वीडियोस में देख लिया होगा। वर्स्ट कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, दैट इज़ भगिनी निवेदिता कॉलेज। ठीक है, ये बहुत आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली में, नजफगढ़ वाले एरिया में है। ठीक है, नॉट एट ऑल सेफ फॉर गर्ल्स एंड इनफैक्ट दिल्ली के बच्चों के लिए, दिल्ली के लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए ही नहीं है सेफ़। तो भाई जो बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली के बाहर से एरिया से लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए, ट्रस्ट मी, आप इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते। इट्स नॉट एट ऑल सेफ़। कोई कनेक्टिविटी नहीं है, मेट्रो बहुत दूर है। ठीक है, फैकल्टी अच्छी नहीं है, पुअर इंफ्रा, और मतलब इस कॉलेज में जाके आपकी सोशल लाइफ तो वैसे भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कोई सोसाइटीज़ वगैरह नहीं है, कोई अच्छा वो नहीं है। ठीक है, कोई रेप्यूटेड सोसाइटीज़ नहीं है, प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, फैकल्टी बहुत पुअर है, इंफ्रा भी सही नहीं है। ठीक है, एंड सबसे पहली बात सेफ्टी के ओपिनियन से देखा जाए तो भाई बहुत ख़राब है। ठीक है, सो ये भागिनी निवेदिता, प्लीज़ अगर आपका ये वाला कॉलेज आया है जल्दी से अपग्रेड कर दो। ठीक है, और पहली बात तो ये आपके प्रेफरेंस में था ही क्यों, आई डोंट नो, आपको अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए थी, बट अब तो जो हो चुका है वो हो चुका है। बट जल्दी से अपग्रेड कर दो एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका हो भी जाएगा, होपफुली हो जाएगा। ठीक है, सो प्लीज़ आप इसको करो। सेकेंड नंबर पे है अदिति महाविद्यालय। तो सेकंड नंबर पे हमारा कॉलेज है अदिति महाविद्यालय। ये भी बहुत आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली में है। पुअर फैकल्टी, नो सोशल लाइफ, क्राउड अच्छा नहीं है। ठीक है, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ ऑल अबाउट एक्सपोजर, राइट। दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ ऑल अबाउट सोशल लाइफ एंड आपका कैसी सोसाइटीज़ हैं, तो वही सोसाइटीज़ ही बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं आपकी कॉलेज की रेपुटेशन पे। तो रेपो ही अच्छा नहीं है कॉलेज का, सोसाइटीज़ ही नहीं है अच्छी, तो क्या फ़ायदा, प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कनेक्टिविटी भी ढंग की नहीं है यहाँ पर अदिति महाविद्यालय में। एंड ऑल्सो भाई सेफ्टी तो बहुत ही कम है। ये गर्ल्स कॉलेज है और गर्ल्स कॉलेज में ये वर्स्ट कॉलेज है, समझ लो कि मतलब इट्स नॉट एट ऑल वर्थ इट। ठीक है, तो ये आपकी 3 years 4 years ऑफ योर कॉलेज लाइफ ये आपकी ख़राब कर सकता है। तो प्लीज़ अपग्रेड, प्लीज़ नेवर टेक एडमिशन इन टू दिस। ऑल्सो गाइज आई वॉन्ट टू टेल यू कि भाई, आई एम टेलिंग यू ये सारी चीज़ें अपने ओपिनियन से। अगर आप एडमिशन ले भी देते हैं तो आप ये आप ये बोलोगे कि नहीं यार मैं तो इस कॉलेज में हूँ, आप कमेंट कर सकते हो कि ये तो अच्छा ही है, आई हैव सेटल्ड इन। तो इट्स नॉट अबाउट सेटल इन। ठीक है, आपने सेटल इन कर लिया है वो तो हो ही जाएगा, 1 साल बाद 2 साल बाद सारे कॉलेजेस सेम ही लगते हैं आपको, ऐसा आप सेटल तो हो ही जाओगे। बट इट्स नॉट अबाउट सेटलिंग, इट्स अबाउट कि आपका सोशल एक्सपोजर हो रहा है कि नहीं, आपकी प्लेसमेंट लग रही है कि नहीं। ठीक है, आपको बाद में जाके पता चलेगा। ठीक है, आप कितना कुछ मिस आउट कर दोगे ये आपको बाद में रियलाइज़ होगा, जब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि आपके कॉलेज ने आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करा है। तो सेटल इन तो सभी कर जाते हैं। ठीक है, सेटल इन तो आप अल्टीमेटली कर ही जाओगे, बट इट्स नॉट अबाउट सेटलिंग इन। यू डोंट हैव टू सेटल, आपको अपनी कॉलेज लाइफ वर्थ इट बनानी है। आपको उस जो 3 या 4 साल है उसमें से आपने क्या निकाला है, आपको बाद में ये अपॉर्चुनिटीज़ कितनी उस कॉलेज ने प्रोवाइड करी हैं। जब आप जाएंगे रियल वर्ल्ड में, अपना सीवी दिखाएंगे और आप इस कॉलेज से होंगे, तो आप देख लीजिए, आप चांसेस लगा लीजिए, आई एम प्रीटी श्योर कि आपको एक अपर हैंड तो नहीं मिलेगा आपको इन कॉलेजेस में रहने से। तो आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट अबाउट सेटलिंग इन। ठीक है, अभी से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। आपकी कॉलेज लाइफ है, आपका कोर्स है, आपका ही डिग्री है, तो इसमें बस कॉम्प्रोमाइज़ मत कर जाओ। और भगिनी निवेदिता, अदिति महाविद्यालय, ये सारे कॉलेजेस में एडमिशन लेने से अच्छा है कि आप कोई प्राइवेट कॉलेज ढूंढ लो या डीयू के बाहर ढूंढ लो। डीयू सोच के ये मत समझो कि यार डीयू का है तो बहुत ही अच्छा है। डीयू में भी बहुत बेकार वाले कॉलेजेस हैं, जो इनफैक्ट डीयू के होने के बाद भी ऐसा लगता है कि वो कोई ऐसी ही फालतू से गवर्नमेंट कॉलेज है। तो यू डोंट वांट टू टेक एडमिशन देयर।
ऑल्सो इन योर डिग्री आपको ये पता चलेगा कि अगर क्राउड अच्छा नहीं हो आपके कॉलेज का तो आपको कितना इम्पैक्ट करेगा, गलत लोग आपको कितना इम्पैक्ट कर सकते हैं, आपका पोटेंशियल किस तरीके से गिर सकता है, ठीक है। सो आई वुड से कि आप ये सब में एडमिशन ना लें। एंड विद दिस लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कॉलेज, दैट इज़ श्याम लाल कॉलेज, ठीक है। जो श्याम लाल कॉलेज है, इसके चलो लोकेशन ठीक है, बढ़िया है, कोर्सेज वाइज भी कुछ ठीक है, ठीक है। आई वुड नॉट से कि ये बहुत बहुत ज़्यादा बेकार है, बट इन माई ओपिनियन, क्योंकि मतलब इन माई ओपिनियन आई हैव सीन कि वहाँ पे जो है गुंडागर्दी है, मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँगी गुंडागर्दी बहुत है, ठीक है। वहाँ पर कुछ भी आराम से सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे प्रोटेस्ट होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती रहती हैं, ठीक है। क्राउड बहुत अच्छा नहीं है, लड़के एंड ऑल तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्राउड अच्छा नहीं है। एंड बाकी चलो कोर्स वोर्स अच्छा हो सकता है, इफ़ यू कैन अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, और आपको लगता है कि ये आपको इन्फ्लुएंस नहीं करेगी या आप इससे परेशान नहीं होंगे, देन ओके यू कैन गो फॉर इट। बट इन माई ओपिनियन आई वुड नॉट सजेस्ट, एंड आई वुड एक्चुअली, मैं आई एम अ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, मैं आपको बहुत खुल के बता रही हूँ ये कि आप यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि ये आपको वर्थ इट नहीं लगेगा, ठीक है। एंड एक क्राउड और एक आपका सोशल एक्सपोजर कैसा है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा बट ये आपको इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। और जब आपके पास ऑप्शन है अपग्रेड करने का, आपके पास ऑप्शन है, अभी आपने एडमिशन नहीं लिया एंड यू हैव द ऑप्शन कि आप बेटर चीज़ें अवेल कर पाएँ, सो वाई आर यू स्टक हियर, ठीक है। डी यू के नाम से वो मत होइए, बट बेस्ट प्रेफरेंस चूज़ करिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज पे आते हैं, दैट इज़ भीमराव अंबेडकर कॉलेज। इसका भी जो कॉलेज ये भी है, यहाँ पे भी लेस सेफ्टी है, ठीक है। बहुत कंजस्टेड है, क्राउड अच्छा नहीं है, ठीक है। पुअर कैंपस डिसिप्लिन है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ वगैरह एक्टिव नहीं है, फेस्ट वगैरह नहीं होते। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में आओगे तो यू वुड वांट कि आपका सोशल एक्सपोजर बढ़े, आप फेस्ट वेस्ट में जाओ, मस्ती करो, साथ साथ अपना आपके प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में आपको मिले, आपको फ़ायदा भी हो कॉलेज आने का। बट इस कॉलेज में, भीमराव अंबेडकर कॉलेज में, आपको ये अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत पुअर कैंपस डिसिप्लिन है, बहुत कंजस्टेड है। ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एरिया में है, तो वो एरिया भी बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वहाँ के रह चुके हैं, एंड ट्रस्ट मी, उन्होंने बाद में माइग्रेट करा था वहाँ से। सो आई एम टेलिंग यू कि वहाँ पे उन लोगों को भी ये सब क्राउड वगैरह नहीं अच्छा लगा था, ठीक है। एंड फेस्ट वगैरह, भाई सबसे बड़ी बात है फेस्ट वगैरह। इफ़ यू आर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, यू वुड वांट कि तुम्हारे कॉलेजेस में फेस्ट हो, तुम और कॉलेजेस में जाओ। सो ये वाली चीज़ें जो हैं भीमराव अंबेडकर कॉलेज में अनफॉर्चुनेटली नहीं है, सो आई वुड नॉट सजेस्ट टू गो देयर। लास्टली फिफ्थ नंबर पे आई वांट टू टेल यू इवनिंग कॉलेजेस। ये मैं किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज का नहीं कह रही हूँ, बट मैं कह रही हूँ इवनिंग कॉलेजेस को प्रेफर मत करना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट शुडंट हैव बीन इन योर लिस्ट इफ़ यू आर अ गर्ल। स्पेशली इवनिंग कॉलेजेस तो मत प्रेफर करो, मॉर्निंग वालों की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इवनिंग वालों को बच्चे जो है बहुत ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेते, क्लासेस वहाँ पे सीरियसली नहीं होती, फैकल्टी सीरियस नहीं होती। एंड स्पेशली इन वेरी लोअर टीयर वाले कॉलेजेस, ऑफ कैंपस के कॉलेजेस या साउथ कैंपस के बहुत बेकार वाले कॉलेजेस, तो उन वाले कॉलेजेस में जो है बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता इवनिंग कॉलेज को। वहाँ पे क्लासेस भी ढंग से नहीं होती, फैकल्टी भी वेरी एक्टिव नहीं है, सोसाइटीज़ एक्टिव नहीं है, तो ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है इवनिंग कॉलेजेस में लेने का। और जो मॉर्निंग क्राउड और जो मॉर्निंग कॉलेज का जो एक सेंस होता है ना, एक जो आपका इफेक्ट पड़ता है, वो ज़्यादा अच्छा पड़ता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा मतलब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, मॉर्निंग कॉलेजेस में आना। सो आई वुड से जैसे सत्यवती कॉलेज हो गया, ये सब वाले जो इवनिंग कॉलेजेस हैं, इनको प्लीज़ अवॉइड करिए, ठीक है। अपग्रेड कर दीजिए, मॉर्निंग कॉलेजेस पे टारगेट करिए, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर लगते हैं, ठीक है। सो गाइज लास्टली मैं एक दो कॉलेजेस का और नाम लेना चाहूँगी, जैसे कि स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, विवेकानंदा कॉलेज। आई वुड नॉट प्रेफर आप इन कॉलेजेस में भी जाओ, क्योंकि वही पुअर कनेक्टिविटी आपको इतना, अगर आप बाहर से आ रहे हो दिल्ली के बाहर से, तो यार क्या फ़ायदा है ऐसे कॉलेजेस में आने का यार, इससे अच्छा तो अपने शहर में पढ़ लेते, ठीक है। क्योंकि दिल्ली में आकर इन कॉलेजेस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़ना इज़ नॉट वर्थ इट, ठीक है। यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, आपको ट्रैवल का इतना खर्चा करना पड़ेगा, अकोमोडेशन अच्छी नहीं है, कुछ इवेंट कराओगे तो लोग नहीं आ सकते, ठीक है, बहुत ज़्यादा बाहर से कोई अलाउड नहीं है, आपके कॉलेज में कुछ नहीं हो रहा है, तो मतलब बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ें हैं। एंड गाइज दैट्स इट, ठीक है। दीज वर द कॉलेजेस दैट यू शुड नॉट टारगेट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। और अगर ये आपको मिल भी गए हैं तो अपग्रेड कर दो, अपग्रेड करके लग रहा है कि नहीं होगा
तो प्लीज़ कोई और यूनिवर्सिटी देखो, अच्छी कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी इफ़ यू कैन अफोर्ड, या कोई और आईपी यूनिवर्सिटी वगैरह में ट्राई करिए, ठीक है, और कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ट्राई करिए। बिकॉज इट्स नॉट कि डीयू के सारे ही कॉलेजेस बहुत हेवनली और बहुत अच्छे हैं, ठीक है। दिस इज़ अ डार्क रियलिटी एंड एज अ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ पे आपको जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए। बिकॉज माई 2 years into दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरे को सब पता चल गया है कि क्या रियलिटी है। सो दिस वॉज द डार्क रियलिटी एंड आई होप दिस विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल, ठीक है। और मैंने सजेशंस बहुत अपने दिल से दिए हैं, ठीक है, मेरे ओपिनियन से दिए हैं। सो आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनी स्टूडेंट्स ऑफ दीज कॉलेजेस। मेरे फ्रेंड्स हैं इन कॉलेजेस में, मैं उनकी ही बातें सुन के आपको ये सजेशंस दे रही हूँ, आपको अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ। सो आई होप यू लाइक्ड इट, ठीक है। फॉर मोर सच वीडियोज स्टे कनेक्टेड टू माई चैनल Chai and Chapters. And that's it for today. Bye guys, love you.